सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्रकरण की 40वीं कारिका से पाठ करते हैं। मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेदपरिखेदतः उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये सम्बोधयेच्चित्तम् विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तम् न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासम् निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तद् उत्तमं सत्यम् यत्र किञ्चिन्न जायते ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम् अस्पर्शयोगो वै नाम
सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीराः विवदन्तः परस्परम् भूतं न जायते किंचित् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वयाह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते ख्याप्यमानाम् अजातिं तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या जरामरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः जरामरणमिच्छन्तः च्यवन्ते तन्मनीषया च्यवन्ते तन्मनीषयाः। जरा मरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः। मांडुक्य कारिका में धर्माः का अर्थ है जीव। पहले भी उपासनाश्रितो धर्मा, अद्वैत प्रकरण का यहीं से प्रारंभ हुआ था ना। उपासनाश्रितो धर्मा, जीव जो है उपासना के आश्रित होता है, यानी द्वैत के आश्रित होता है। लेकिन उसकी मुक्ति कब होती है? जब वो अद्वैत में स्थित हो जाता है। तो कारिका में धर्मा का मतलब क्या है? जीव।
स्वभावेन, जो अंतिम कारिका हमने पढ़ी, उसमें कहा जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभाव। ये जो धर्मा हैं, जीव हैं, जीवा हैं, ये स्वभाव से ही जरा मरण निर्मुक्त हैं। तो फिर ये जरा मरण वाले अपने को मानते क्यों हैं? इनमें जरा मरण दिखाई क्यों देता है? कहा जरा मरण इनमें नहीं है। जरा मरण ये उपाधि में है, जिसको ये मैं और मेरी मान करके बैठते हैं। स्थूल शरीर में जरा मरण है, जीव में जरा मरण नहीं है। जीव या तो बंधन में है और यह मुक्त है। बंधन, जब यह आत्मा बंधन में पड़ती है तभी इसका नाम जीव हो जाता है। आत्मा बंधन में पड़े हुए चेतन का नाम ही तो जीव है। जीव क्या है, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार 10-20 साल लोग वेदांत पढ़ते हैं, उसके बाद भी जीव का स्वरूप क्या है, इस बारे में थोड़ा भ्रम बना रहता है। जीव क्या है? गुरुदेव गीता की टीका में बार बार कहते हैं कि देखो, अनात्म उपाधियों से तादात्म्य किया हुआ चेतन, यही जीव है। चेतन तो जैसे हमने देखा अद्वैत प्रकरण में, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। लेकिन वही चेतन जब अनात्म उपाधियों से तादात्म्य कर लेता है। अनात्म उपाधियां क्या हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण, दूसरे शब्दों में इंद्रियां, स्थूल शरीर, ये सब क्या हैं? ये अनात्म उपाधियां हैं। इनसे जब चेतन तादात्म्य कर लेता है और इनको मैं या मेरा मानने लगता है, बस यही उसके बंधन का कारण है। बंधन का स्वरूप तो यही है। और फिर अगर ये बंधन का स्वरूप है तो सवाल यह है कि इस बंधन में पड़ता क्यों है? अनात्म से तादात्म्य, अनात्म उपाधि से तादात्म्य करता क्यों है? अनात्म उपाधियों को मैं मेरा मानता क्यों है? तो कहा आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण। जो उसका सच्चा स्वरूप है, आत्मा, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, अद्वैत चेतन, उसका अज्ञान होने के कारण, इस स्वरूप का, अपने ही चेतन के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान होने के कारण फिर वो अनात्म उपाधियों से तादात्म्य करके उनको मैं मेरा मान लेता है। और यही तो बंधन का कारण, यही बंधन का कारण बन जाता है। अज्ञान आत्मस्वरूप, जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, वो तो नित्य मुक्त है। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ये सब कहा जाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप है, लेकिन अनात्म, उसके अज्ञान के कारण अनात्म उपाधियों से तादात्म्य किया और फिर उन्हीं को मैं मेरा मानने लगा और इस कारण से बंधन में पड़ गया। तो फिर मोक्ष का स्वरूप क्या होगा? मोक्ष का स्वरूप केवल और केवल यही हो सकता है कि वो आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश कर दे और इन अनात्म उपाधियों से तादात्म्य को तोड़ दे, खत्म कर दे। इस बात को जान ले कि अनात्म उपाधियां ही झूठी हैं और इनसे तादात्म्य भी झूठा है।
सत्य तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है। कहा कि देखो, ये जो आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ अविद्या के कारण, उसने मन बुद्धि को अपना स्वरूप में कैद चेतन को अपना स्वरूप माना, उससे तादात्म्य किए हुए चेतन को अपना स्वरूप माना, फिर इंद्रियों को भी अपना स्वरूप माना, फिर स्थूल शरीर को अपना स्वरूप माना। स्थूल शरीर जन्मेगा मरेगा, मन तो सुखी दुखी होगा, बुद्धिमान अपमान झेलेगी। फिर ये सब द्वंद्व और द्वंद्वों की परेशानियां उसके ऊपर चढ़ बैठी। सारे दुखों के अंत का उपाय क्या है कि अपने इस अज्ञान का, आत्मस्वरूप के अज्ञान का नाश कर देना। और ये कैसे होगा? आत्मसत्यानुबोधेन कार्यक्रम। आत्मसत्य का जो बोध होगा, बस तब ये अज्ञान तो कहीं है नहीं है। तो वास्तव में एक जो चीज है नहीं, उसको बहुत बड़ी चीज मान करके हम परेशान। तो कहा कि 40वीं कारिका में कहा था, करीब करीब समराइज कर दिया था साधना को भी और फलश्रुति को भी, कि यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जिस समय ये चित्त लीन भी नहीं होता और विषयों में भटक करके विक्षेप को भी नहीं प्राप्त होता है, निश्चल बना रहता है, अनिंगनम और अनाभासम, कोई विषय इसमें प्रतिबिंबित भी नहीं होता, विषयों के आभास से भी रहित हो जाता है, उस समय ऐसा शांत और समाहित मन जो लीन भी नहीं है, यानी चेतन है, सो नहीं रहे, विक्षेप भी नहीं है, अचल है, निश्चल है, कोई विषय भी प्रतिबिंब, ऐसा जो मन है वो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, उस समय तो वो ब्रह्म रूप ही है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। उस समय उस चित्त में अपने ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप के आनंद का बोध होता है, निश्चय होता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, सत्य तो आत्म तत्व है, इसका अर्थ क्या है कि जितनी साधनाएं की गई वो सब अविद्या के क्षेत्र में रहते हुए ही की गई सारी साधनाएं, क्योंकि सत्य तो आत्मस्वरूप ही है, वो तो सारी साधनाओं की समाप्ति पर फल रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब सारी साधनाएं भी अविद्या को ही स्वीकार करके बनती हैं, वो चाहे कोई साधना हो, चाहे कर्मयोग की साधना हो, भक्ति की साधना हो, क्योंकि जीव ही तो करता है साधना। साधना की आवश्यकता है, और साधना क्या है? मन से ही तो की जाती है। मन ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है साधना के लिए। सारी साधनाएं मन से की जाती हैं। मन ही गलत जगह लगा हुआ है, और मन को गलत जगह से हटा करके सही जगह लाना है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वम न संशय। भगवान बार बार कहते हैं, मन और बुद्धि देखो मुझे अर्पित करो, मेरा चिंतन अर्थात करो, संसार मत चित्ता हो, संसार चित्ता तुम बहुत हो लिए। तो जो मन है नहीं, पहले उसको स्वीकार तो किया गया है कि मन हमारा है। ये एक अज्ञान ही है कि मन हमारा है, या मन मैं हूं या मेरा। लेकिन अब साधना की स्थिति जब तक है, तब तक तो मन द्वारा, बुद्धि द्वारा साधना की जाएंगी। तो पहले मन को स्वीकार किया गया, यद्यपि ये एक गलत मान्यता है, और उसको सदरूप भी स्वीकार किया गया। और कभी कभी तो दृग्दृश्य विवेक जब पढ़ते हैं तो ये भी लगता है कि जो वृत्तियां हैं
वो अलग हैं और हम अलग हैं, क्योंकि हम वृत्तियों के साक्षी हो पाते हैं। कामादि वृत्तिगा, ये काम क्रोध लोभ आदि जो वृत्तियां हैं, ये इन सब के हम साक्षी हो जाते हैं। अर्थात वृत्तियां अलग हैं और हम अलग हैं। तो ये भी बोध हो जाता है साधक को कि देखो हम मन नहीं है, मन हमसे भिन्न है, लेकिन ये तो रहता है कि मन हमारे संबंधी, इनका मन तो हमारा मन नहीं, हमारा ही मन हमारा मन है। मन हमसे भिन्न है लेकिन मन हमारा संबंधी है, और ये भी लगता है कि मन सदरूप है। साधना करते करते ये लगेगा कि ये तीनों मान्यताएं गलत है। मन न तो हमसे भिन्न है, मन तो कुछ है ही नहीं। भिन्न तो तब होता है जब उसका कोई वास्तविक अस्तित्व हो। संबंधी तब होता है दो वास्तविक सत्ताओं के बीच में ही संबंध होता है। एक सत्ता है ही नहीं, रस्सी और प्रतीयमान सर्प के बीच में क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध नहीं। अज्ञान के कारण ही वो संबंध स्वीकार भले कर लिया जाए। न मन सद्रूप है, न मन हमसे भिन्न है, न मन हमारा संबंधी है। लेकिन जब तक निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, यह मन ब्रह्म के रूप में निष्पन्न नहीं हो गया है, जब तक उसको आत्मा के रूप में नहीं जान लिया गया है, तब तक इक्विपमेंट यही है, उपकरण यही है साधना करने का। और इसको, इस उपकरण को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। वो बढ़ई जिसका वसूला ठीक नहीं है, जिसके अन्य औजार ठीक नहीं है, वो अच्छी चीज का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गीता जी में कि देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे अंदर कर्तापन है, उपासना भी तो में भी तो कर्तृत्व तो चाहिए, कर्मयोग में भी कर्तृत्व तो चाहिए, और ज्ञान की भी जब तक फलश्रुति नहीं हो जाएगी, ब्रह्मबोध नहीं हो जाएगा, तब तक हम एक इंडिविजुअल के रूप में श्रवण तो करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। फिर बोध होते होते धीरे धीरे ये लगेगा कि नहीं, ये कर्तृत्व तो मिथ्या था, जीवत्व तो मिथ्या था, भोक्तृत्व भी मिथ्या। लेकिन जब तक कर्ता भाव है, गीता जी कहती हैं कि अगर कर्ता भाव है तो फिर इस कर्ता को तुम सात्विक कर्ता बनाओ, तब ये सही बात को जान पाएगा, समझ पाएगा और सही लक्ष्य की ओर बढ़ पाएगा। गीता जी में कहा 18वें अध्याय का 26वां श्लोक, कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें लगता है कि हम कर्ता हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं हैं, तो फिर कर्ता को सात्विक कर्ता बनाओ। मुक्त संगो अनहमवादी, ये कर्ता असंग होना चाहिए, मुक्त संगो होना चाहिए, और अहंकार नहीं होना चाहिए, अनहमवादी। और जब काम करने चले तो बड़े धैर्यपूर्वक काम करे। देखिए, साधना में पहले ही बताया कि कुशा के अग्रभाग से समुद्र उलीचने जितना धैर्य साधना के लिए चाहिए, वहां भगवान कहते हैं धृति अर्थात धैर्य चाहिए। सात्विक कर्ता में धैर्य चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने कहा उत्साह भी चाहिए, मायूसी। पहले इन्होंने भी कहा, भगवान ने पहले कहा अनिर्विण्ण चेतसा, और यहां भी कहा था कि अपरिखेदता, खेद रहित होकर, ऊब ऊब के नहीं कि पता नहीं कब लक्ष्य मिलेगा, पता नहीं क्या होगा ना। टिटिहरी जब समुद्र उलीचने बैठी तो उसने नहीं सोचा कि कब होगा, जल्दी हो जाए, कैसे हो जाए। तो अपरिखेद अनिर्विण्ण चेतसा, कहा धृति उत्साह समन्विता, आसक्ति से मुक्त हो जाए, मुक्त संगो हो जाए, अहंकार से मुक्त हो। क्योंकि अहंकार
आत्म तत्व का कभी हो नहीं सकता। अनात्म की उपलब्धियों का ही अहंकार होता है। समाज में हमारे पास धन ऐसा है, हमारे पास संपत्ति ऐसी है, हमारे पास बहुत सारे जो है संबंध हैं, धन बल, संबंध बल, और ये नहीं बुद्धि बल, हमारे पास इतनी डिग्री है, हमारे पास ऐसा। तो कहा ये अहंकार जो है हमेशा अनात्म का ही है, और इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज नहीं है, और आत्मबोध में अहंकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि सबके पास वो आत्मा है और उसी रूप में है। जैसा आत्मा हमारे पास, वैसा सबका आत्मा हमने जान लिया है, उसने जाना नहीं है आज, लेकिन है तो उसके पास। कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धियोर निर्विकार। सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहने का प्रयास हो, कर्ता सात्विक। तो 6 बातें बता दी इसमें। आसक्ति से रहित हो, अहंकार से रहित हो, धैर्यवान हो, उत्साह से भरा हो, और सफलता मिल जाए तो बहुत हर्षित न हो, और असफलता मिल जाए तो शोकग्रस्त न हो जाए, शोक में डूब न जाए। ये 6 चीजें बताई सात्विक कर्ता के लिए। गुरुदेव कहते थे कि देखो, असंग कौन रह सकता है? असंग जबरदस्ती करके असंगता लाई नहीं जा सकती है। वो कहते देखो, सब चीज के मूल में ज्ञान है और दृष्टि है। ज्ञान से जिसका जैसा ज्ञान है उसकी वैसी दृष्टि बनती है। अगर किसी की आसक्ति कहीं पर है, इसका मतलब है कि उसकी सुख बुद्धि वहां है। उस व्यक्ति या वस्तु में उसने ये मान लिया है कि ये सुख देने में समर्थ है। तो अगर सात्विक कर्ता मुक्त संगो होना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको ये जानना पड़ेगा कि जिस सुख की उसको तलाश है, वो संसार की, जगत की वस्तुओं में, व्यक्तियों में नहीं है। हमने कल चर्चा की थी कि देखो, तमोगुणी जो सुख है वो व्यक्ति के विवेक को ढक देता है, इसलिए उसको सुख नहीं कह सकते। विवेक को आच्छादित कर देता है। और जो रजोगुणी सुख है, विषय और इंद्रिय के संयोग से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, उसको कहा परिणामे विषमेव। 14वें अध्याय में कहा रजसस्तु फलम दुखम। ये रजोगुणी जो सुख हैं, जो विषय और इंद्रिय के संयोग से प्राप्त होना, ये परिणाम में दुख लाने वाले हैं। तो जो चीज परिणाम में दुख लाने वाली हो, उसको असल में उस समय भी क्या सुख की संज्ञा दी जा सकती है। दुख परिणामी अगर है तो उसको सुख नहीं कहा जा सकता है। तो तामसी सुख भी उसको सुख नहीं कह सकते, राजसिक सुख को सुख नहीं कह सकते, और जो सात्विक सुख है वो भी अभ्यासजन्य है। अभ्यासात् रमते यत्र। ठीक है, उतनी देर के लिए अच्छा लगेगा, सब है, दुख से भी मुक्ति होगी, अच्छी बात में अपने को व्यस्त रखेंगे तो उतनी देर मन शांत रहेगा। एक संत हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, ये जो है अपने आप को व्यस्त न रखना दुख का बहुत बड़ा कारण है। कितना भी दुखी व्यक्ति हो, इसका मतलब कुछ करने के लिए मन के पास है नहीं, इसलिए वो झूठ मूठ की बात सोच सोच करके अपना दुख क्रिएट कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम जीवन से, जीवित तो रहते हुए ही दुख दूर करना चाहते हो, तो अपने को व्यस्त रखो। कितना व्यस्त रखो? 24 घंटे में 28 घंटे व्यस्त रखो, ये उनका फ्रेज।
24 घंटे में 28 घंटे अपने को व्यस्त रखो। 24 घंटे तो स्वयं को व्यस्त रखो और 4 घंटे जो है दूसरों का भी दिमाग खाओ, क्योंकि दूसरों का दिमाग नहीं खाओगे तो तुम्हारा दिमाग खाएंगे। इसके पहले कि कोई दूसरा तुमको परेशान करने की कोशिश करे, तुम उसको परेशान करो। ऐसे नहीं तो वो अपनी 1000 परेशानी तुमको बताएगा। तुम्हें सत्संग के बजाय कहेगा, पूरा घुटने के दर्द का ऐसा पुराण चालू करेगा कि ऐसा घुटने का दर्द, ऐसा ये इतना लंबा बताएगा कि फिर आपका सब जो है बिल्कुल दर्दमय हो जाएगा आपका मन ही। तो इसलिए व्यस्त रखिए, अच्छी बात में व्यस्त रखिए, खूब व्यस्त रखिए, तो जीव रहते हुए एक ये जो है ये दुख निवारण का है। लेकिन भगवान ने तो कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता। ये बात देख लो कि चाहे तमोगुणी सुख हो, चाहे रजोगुणी सुख हो, चाहे सात्विक सुख हो, सात्विक सुख भी चूंकि अभ्यास जन्य है इसलिए वो शाश्वत नहीं है, टिकेगा नहीं। जितनी देर आप अभ्यास करेंगे, पूजा में बैठेंगे बहुत आनंद आएगा, ध्यान में बैठेंगे बहुत आनंद आएगा, सत्संग में बैठेंगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन निकलेंगे तो वो तो इसलिए जो आत्मा का सुख है, शाश्वत सुख वही है, नित्य सुख वही है, आकर के न जाने वाला सुख वही है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ, वो अभ्यास से पैदा थोड़ा हुआ है। अजम, कल हमने चर्चा की थी 47वें कारिका में कहा अजम अजय, वो तो अजम है, जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा भी नहीं, तो वो तो अजम है, वो तो आपका स्वरूप है, उसको एक बार जान लिया, वो स्वस्तंभ है, वो तो स्वरूप है, तो फिर वो जाएगा नहीं। का देखो, लेकिन अगर कर्ता भाव है तो फिर सात्विक कर्ता बनो। इस बात को जान लो कि जगत की वस्तुओं व्यक्तियों में वो सुख नहीं है जो तुम्हें कृतकृत्य कर सके, कृतार्थ कर सके, वो संतोष दे सके जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से खोज है। जब यह बात विवेक द्वारा एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिस सुख की हमें तलाश है वो यहाँ नहीं, यहाँ सुख की फुहारें हैं, पुरहरियाँ हैं, लेकिन बाद में वो या तो हटेगी या दुख देगी या विवेक बुद्धि को नष्ट करेगी। तब फिर व्यक्ति आत्मबोध की तरफ बढ़ता है। कहा कि मुक्त संगो अनहमवादी, अहंकार भी नहीं करता है, क्योंकि अहंकार वो जानता है अनात्म वस्तु का क्या, जिसका अस्तित्व दृढ़ करके नहीं, उसका अहंकार क्या करना। और फिर ये भी है कि जो भी हमको सफलता जीवन में मिली है वो कोई हमारी अकेले की सफलता नहीं है, हमारे परिवार वालों ने बड़ा सहयोग किया होगा, समाज ने सहयोग किया होगा, हमारे कॉलेज के टीचर्स ने सहयोग किया होगा, बहुत बहुत लोगों के सहयोग से व्यक्ति जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो प्राप्त करता है। उसका श्रेय खुद ले लेना और कहना कि भाई और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ अहंकार को बढ़ाता है। तो कहा अनहमवादी। स्थिति का ठीक ठीक जायजा न लेने के कारण, एनालिसिस न करने के कारण फिर व्यक्ति अहंकारी होता है। तो सात्विक कर्ता मुक्त संगह है, अनहमवादी है और धृति उत्साह समन्विता है, असीम धैर्य से युक्त है। देखिए धैर्य की तो सुख दुख समः धीरा सो अमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में सम रहता है उसी को कहा धीर है, धैर्य वाला है, और वही अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो धृति, सात्विक धृति, गीता जी में ही सात्विक धृति तामसिक धृति का भी आया। योगेन अव्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। जब योग में ही लगा रहता है, अव्यभिचारी रूप से लगा रहता है, उस धृति को सात्विक धृति कहते हैं। सत्संग किया, स्वाध्याय किया तो मन अनवरत रूप से उसमें
लग गया। धैर्य कहा धृति, धृति उत्साह और उत्साह पूर्वक, ऊब ऊब के नहीं, उत्साह के साथ काम करता है। और सिद्धि सिद्धियो निर्विकारा, सिद्धि हो गई तो बहुत हर्षित नहीं हो गए, और अगर सफलता नहीं मिली तो शोकग्रस्त नहीं हुए। देखिए ज्ञानी भक्त के भी यही सब लक्षण बताए हैं 12वें अध्याय के अंत में। यहां कहा सिद्धि सिद्धियो निर्विकारा, वहां कहा कि ज्ञानी जो है वो हर्ष शोक के परे, ज्ञात्या देवम हर्ष शोको जाति, हर्ष शोक दोनों को छोड़ देता है उस आत्म तत्व को जान करके। कहा अगर कर्तृत्व का भाव है, करता है, तो फिर साधना क्या है कि सात्विक कर्ता बने, लेकिन लक्ष्य तो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा ही है, ब्रह्म बोध ही लक्ष्य है। जो अगर कर्तृत्व है, अगर लगता है कि बुद्धि मैं हूं या बुद्धि मेरी है, बुद्धि माइक है, जड़ है, यह बात अगर अभी यह बोध स्थिर नहीं हुआ, यह प्रमा नहीं बनी, तो फिर बुद्धि को सात्विक बुद्धि बना लेना पड़ेगा, क्योंकि यही टूल है जिससे ये ब्रह्मबोध होगा। सात्विक बुद्धि क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कहा कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, कहां लगना है और कहां से हटना है। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म मार्ग, कर्म मार्ग क्या है, और निवृत्तिम का मतलब संन्यास मार्ग क्या है। जो सात्विक बुद्धि वाला है उसको बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म का मार्ग क्या है, कैसे कर्म मार्ग से होकर के चला जाता है, कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाता है, और संन्यास का मार्ग क्या है, कैसे निवृत्ति का मार्ग क्या है, वहां से आत्मबोध कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कर्म मार्ग को भी जानता है, संन्यास मार्ग को भी जानती है, वो सात्विक बुद्धि है। कार्य भया भय, कार्य क्या है और अकार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। जब तक हम सत और असत का विवेक करने में बुद्धि समर्थ नहीं होगी, तब तक कार्य और अकार्य का विवेक भी नहीं कर पाएगी। यानी बुद्धि को मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तब तो नित्य की तरफ बढ़ेगी, सत्य की तरफ बढ़ेगी, और अनित्य से अपना पीछा छुड़ाएगी और असत्य से भी दूर जाएगी। यानी सत्य और मिथ्या का विवेक करने में बुद्धि को समर्थ होना चाहिए। तब ऐसी जो बुद्धि है वो फिर कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि रख पाएगी, निर्णय ले पाएगी, और कर्तव्य में लगने में भी समर्थ होगी। तो कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्ये, और फिर कहा भया भय, भय और अभय। देखिए 40वीं कारिका में कारिकाकार ने कहा था कि जो अस्पर्श योग नहीं समझ पाए, आत्मा का अस्पर्श स्वरूप नहीं समझ पाए, तो वो क्या करते हैं, इस अस्पर्श योग से योगिनो बिभ्यति तस्मात्, वो इससे भय करने लगते हैं। जो अभय पद है उससे भय करने लगते हैं।
अर्थात वो उनके अंदर इतना विवेक नहीं है, बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, जो भय करने की चीज नहीं है वहां से भय करने लगे, और जहां अभय की प्राप्ति नहीं होनी है वहां उसको फॉलो करते हैं। तो कहा भय और अभय की पहचान कर लेना। गुरुदेव कहते थे कि देखो ऐसे भी लोग हैं जो अगर सात्विक बुद्धि नहीं है तो उनको शास्त्र अध्ययन से डर लगने लगता है, उनको सत्संग में जाने से डर लगने लगता है। दूसरा जाता है तो उसके लिए अरे अभी तो ठीक ठाक थे पिछले हफ्ते तक, ये सत्संग में क्यों जाने लगे, सत्संग में जाना क्यों, वो भय। जो चीज उत्साह करने की है वहां भयभीत होने लगे। भय कहां करना है? शास्त्र अध्ययन अभय तक पहुंचाने वाला है। अध्ययन, चिंतन, मनन और शास्त्र के सत्यों पर निधिध्यासन, ये तो आत्मबोध कराने वाला है। गुरुदेव कहते थे हमारे शास्त्रों में अभी भी इतना बल है कि वो किसी भी व्यक्ति को आत्मबोध कराने में समर्थ हैं। लेकिन अगर सात्विक बुद्धि नहीं है तो शास्त्र अध्ययन से डर लगेगा। भाई महाभारत झगड़ा करवा देगी। भाष्य में शंकराचार्य जी महाभारत के श्लोकों को कोट करते हैं, वो उसको प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, महाभारत जो है वो झगड़ा, गीता मत पढ़ो, नहीं लड़का जो है वैरागी हो जाएगा। मनुस्मृति गंदी चीज है। अखंडा जी महाराज कहते थे अगर सारे मनुष्यों की सारी भावनाओं को कंप्यूटर में फीड करके और कुछ उससे बातें अच्छी निकाली जाएं तो मनुस्मृति निकल आएगी। वो कोई खराब बात नहीं है। ये नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं है। भगवान ने जब कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, ये 4 वर्णों की रचना मैंने की है और गुण और कर्म के आधार पर की है। भगवान की हुई बात क्या गलत हो सकती है? कहा नहीं। तो चातुर्वर्ण्य माया सृष्टा, और उन्होंने सब लक्षण भी बता दिए। और अखंडा जी महाराज कहते थे हर समाज में, ये नहीं है कि अमेरिका में 4 वर्ण नहीं है या इंग्लैंड में नहीं है या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, किसी भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिपरक होते हैं। उनको बौद्धिक काम देंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, रिसर्चेस करेंगे, प्रोफेसर्स होंगे, बात को बहुत जल्दी समझ लेंगे, उसको समझा भी देंगे। बिल्कुल बांस बुद्धि जैसे कहते हैं ना, बांस में एक कील ठोंको तो इतना आगे पीछे, और एक कहते हैं चर्म बुद्धि, बस जहाँ जो है गड़ाया वहीं तक, और एक बोरा बुद्धि, क्यों गड़ाया तो कुछ मालूम ही नहीं क्यों कुछ हुआ कि नहीं। बहरहाल तो कहा कि देखो बौद्धिक लोग होते हैं तो उन्हीं को तो ब्राह्मण कहा। और एक हैं जो कि फुल ऑफ वैलर, वीरोचित हैं और दूसरों को भी बचाने में समर्थ हैं, खुद वीर हैं, दूसरों को सुरक्षा देने में समर्थ हैं और देते हैं। उनकी वृत्ति ही वैसी होती है, वॉरियर हैं, सहज रूप से मिलेंगे। पंडित जी को कह दोगे तो वो कहेंगे भाई देखो गीता तो ठीक है पढ़ना, ये झगड़े वगड़े की बात हमसे भाई मत करो, हमें डर लगता है, हमको डर लगता है। ऐसे ही अन्य तो वो सहज उनको जो है जान दे दें, जान ले, धर्म के पक्ष में खड़े होकर के कुछ भी कुर्बानी देने की। कहा वो क्षत्रिय है। और कुछ लोगों में बिजनेस का सहज, ठीक है, वो समाज सब के लिए बहुत कुछ करने की उनकी नहीं होती है, लेकिन वो अपने को ही केंद्र में रख करके करें, लेकिन वो इंटरप्राइजिंग होते हैं। ये नहीं कि खाना मिल गया, एक मकान मिल गया या थोड़ा, तो उन्होंने कहा बस सब कुछ करने की ना, वो कहेंगे और इंडस्ट्री लगाओ भाई, और बढ़ाओ बिजनेस। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य का स्वाभाविक कर्म है वो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार को वो कभी कहेगा ही नहीं, वो बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ये स्वाभाविक है वैश्य का। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं न तो वो बहुत ज्ञान परक
कोई जीवन में कर सकते हैं, न वो इतना वैलर ही उनके अंदर होता है कि वो स्वयं जो है शत्रु को दबा करके अपनी कुर्बानी देने को तैयार हों और दूसरों को सुरक्षा देने में समर्थ हों, और न बहुत बिजनेस माइंडेड ही होते हैं कि नहीं मेहनत किए जाओ बढ़ाते जाओ, और उसका फायदा समाज को तो होगा ही। ठीक है, उनका लाभ होगा, लेकिन अगर यहाँ 1 लाख गायों की डेयरी बन जाएगी तो उससे समाज को भी तो फायदा होगा। तो ये नहीं है कि टाटा और बिरला अगर हैं तो वो खाली उनके लिए ही फायदा। स्टील प्लांट लगाएंगे तो बर्तन भी तो बनेगा, वो जो मिट्टी के बर्तन में पहले खाना बनता था और तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं। और कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तीनों नहीं कर सकते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है, बिरला ने इंडस्ट्री लगा दी तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला, उनके अंदर इंडस्ट्री लगाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो कहते हैं बिरला की इंडस्ट्री में जाके हम काम कर सकते हैं और अपनी तनख्वाह ले सकते हैं और अपना घर बना करके उसको ठीक से चला सकते हैं, तो हम सेवा कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन उक्त तीनों श्रेणियों में हम नहीं हैं। तो उन्हीं को कहा शूद्र। शूद्र का मतलब कोई गंदा शब्द नहीं है, वो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा से कार्य करके अपनी जीविका चला रहे हैं। तो इस तरह से कहते थे कि भाई देखो, ये इसमें न तो मनुस्मृति गड़बड़ है, न गीता खराब है, ना तो कुछ जो है भगवान ने कहा। भगवान ने केवल हिंदुस्तान के लिए तो वो मनुष्य मात्र के लिए बोली, खाली हिंदुस्तान के लिए तो गीता नहीं बोली, ना यहाँ के सामाजिक परिवेश को देखते हुए बोली। तो कहा कि देखो, बंधन मोक्षम चयावेत्ति कार्य कार्य भयाभये, बंधन मोक्षम चयावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये जो सात्विक बुद्धि होती है वो बंधन और मोक्ष को बहुत स्पष्ट रूप से जानती है। जैसे हमने पहले चर्चा की कि बंधन क्या है, अनात्म उपाधियों को मैं या मेरा मान लेना, यही तो बंधन है। और इनसे तादात्म्य को तोड़ देना, यही मोक्ष है। तो जो सात्विक बुद्धि है वो जानती है कि अज्ञान के कारण ये हमने अनात्म उपाधियों से तादात्म्य कर लिया है और फिर ये हम अविद्या कामना कर्म के चक्कर में फंस गए हैं। अविद्या के कारण कामना, उससे कर्म, कर्म से भोग और भोग से फिर वासना। इस प्रकार से ये जो कुचक्र है चल रहा है, इसको तोड़ दें और अज्ञान का नाश आत्मज्ञान से अगर कर लिया जाए तो बस फिर जो है ये बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। तो मूलतः अज्ञान बंधन है और आत्मज्ञान ही मोक्ष है, ये वो जानती है। इसलिए उस रास्ते पर सात्विक बुद्धि चलती है। ऐसे जो है कहा, यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। ये जो स्थिति होती है जब न लीनता है न विक्षेप है, मन अचल है, कोई विषय उसमें भाषित नहीं हो रहा है, तब मन का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन साधना में गति तभी आएगी जब व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होगा कि जीवन में हम जो भी करते हैं सुख पाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सुख जहां हम तलाश कर रहे हैं वहां वो सुख नहीं है जिसकी हमें तलाश है। न तमोगुण में है, न रजोगुण में है, न सतोगुण में है। ये तो आत्मा का जो सुख है, स्वस्थम शांतम, 47वें में कल हमने चर्चा की थी, स्वस्थम शांतम स निर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तमम अजम अजेन ज्ञेयन सर्वज्ञम परिचक्षते। वह सुख जो है वो तो आत्म बोध में ही है, आत्म स्थिति में ही वो सुख है जिसको पाने के बाद फिर सुख की तलाश खत्म हो जाती है। जिसको पाने के बाद व्यक्ति पूर्ण संतोष की स्थिति में हो जाता है, पूर्ण तोष की स्थिति में आ जाता है।
तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब साधना समाप्त हो गई, उसके लिए कोई कारण, नोपचारः कथंचन कारिका में कहा था, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। जिसको आत्मरति प्राप्त हो गई, विषय रति नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मा में ही तृप्ति प्राप्त हो गई, आत्म तृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट हो गया। रति, तृप्ति, संतुष्टि आत्मा में ही मिल गई। तीनों चाहिए व्यक्ति को। तुलसी बाबा ने कहा, भोजन कर तो तृपति हित लागी। जो व्यक्ति भोजन करता है तो तीन बातें एक साथ घटती हैं उसमें, और घटनी चाहिए, तब समझो कि भोजन ठीक हुआ। एक तो भोजन करने में तृप्ति होती है, और भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, तृप्ति भी होनी चाहिए, पौष्टिक पुष्टिकारक भी होना चाहिए, और क्षुधा निवृत्ति तो होनी ही चाहिए। जो भूख लगी थी वो तो निवृत्ति। तो तृप्ति, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति एक साथ होती है जब हम ठीक से भोजन करते हैं। तो कहा यहां भी जब आत्मबोध होता है तो रति, संतुष्टि और यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्च, रति भी तृप्ति, आत्मनि और संतुष्टि, रति, तृप्ति, संतुष्टि, ये सब एक साथ होती है आत्मबोध में। भगवान बार बार गीता में इस बात को कहते हैं कि देखो साधक, तुम उसके महत्व को समझो, उस सुख के महत्व को समझो, उसकी संतुष्टि के स्तर को समझो, उसके रमण के महत्व को समझो। छठे अध्याय में तो बहुत बार कहा। छठे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब योग मार्ग का सेवन करते करते लंबे समय तक यह चित्त उपराम हो जाता है, हर तरफ से निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध, अब विषय निग्रह हो गया, उधर उसका भ्रम टूट गया कि यहां बहुत कुछ मिल जाएगा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, तो कहा यत्र च एव आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। कहते हैं तब क्या होता है, यत्र च एव, छठे अध्याय का 20, यत्र च एव आत्मना आत्मानम पश्यन्, तब वो आत्मा से ही आत्मा को देखता है, बुद्धि से नहीं देखता है। आत्मना आत्मानम पश्यन् और आत्मनि तुष्यति, और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तोष को, क्योंकि अगर तुष्यति न हो तब फिर नहीं हो संतोष पर, फिर भागेगा इधर उधर। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बार बार भगवान कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। संतोष अगर नहीं होगा, तोष नहीं होगा, उसमें रस नहीं आएगा, अगर साधना रसहीन हो जाएगी, स्वाध्याय रसहीन हो जाएगा, सत्संग जो है जबरदस्ती करके करना पड़ेगा, उसमें रमण नहीं होगा स्वाभाविक, तब फिर जबरदस्ती कर कितनी देर व्यक्ति कर सकता है, क्या कर सकता है। कहा यहां क्या होगा, जब समझ लेगा बुद्धि से कि यहां वो चीज नहीं है, आत्मबोध में ही वो सुख है, वो संतोष है, तब आत्मा से ही आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही तुष्यति, संतोष पाता है, तोष पाता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वहीं रमण पाता है। 20वें श्लोक में कहा, और कहा देखो ये कैसा है सुख, ये थोड़ा नहीं है, आके जाने वाला नहीं है, ये तो अतीव सुख है, आत्यंतिक सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये इंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है। इंद्रियां ही तो सूचनाएं ला ला करके मन को देती हैं। असल में देखा जाए तो इंद्रियां तो ज्ञान ही देती हैं, और हम उसको भोग के रूप में
एनालाइज करके और इन्हीं इंद्रियों को भोग इंद्रियों, उसने तो केवल ये बताया कि स्वादेंद्रिय ये मीठा है और हमने कहा कि ये प्रिय है, ये जो है ये भोगने योग्य। तो असल में तो ज्ञान को हम भोग के रूप में कर लेते हैं, लेकिन कहा कि ये दोनों चीजें भगवान ने कह दी। ये बड़ी मजेदार। एक बार तो कह दिया कि अतीन्द्रिय सुख भी है और फिर यह भी कह दिया कि बुद्धिग्राह्यम भी है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, यह आत्यंतिक सुख है। ये ना तमोगुण का सुख है, न रजोगुण का है, न सतोगुण का है, ये असीम सुख है, आत्यंतिक सुख है। ये बुद्धि से ग्रहण किया जाने वाला है और अतीन्द्रिय है। अब अतीन्द्रिय बात को बुद्धि कहां से ग्रहण कर लेगी? कहना क्या चाहते हैं कि विषय सुख का निषेध करना चाहते हैं भगवान, लेकिन अब टूल तो इंद्रिय ही है। सात्विक बुद्धि से ही तो वहां तक पहुंचा जाएगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्यम भयावह, यानी बुद्धिग्राह्यम का मतलब है सात्विक बुद्धि से उस आत्मज्ञान के बोध को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा, कठोपनिषद में कहा, दृष्टया त्वा अग्रया बुद्धिया, शुद्ध बुद्धि से उसको प्राप्त किया जा सकता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। कहा उस सुख को जानने के बाद, उस तत्व में स्थित होने के बाद फिर वहां से चलायमान नहीं होता। किस लिए चलायमान होगा? जब आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो गई तो वहां से फिर इधर उधर भटकने की बात नहीं रह गई, सारा जीवन का भटकाव समाप्त हो गया। वहीं पे भगवान कहते हैं ये स्थिति, ये आत्यंतिक सुख, इसको पा करके जब आत्मा आत्मा में संतुष्ट हो जाती है तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तथा, इससे अधिक कोई लाभ जीवन में है ही नहीं जिसको पा लिया जाए। इसको पाने के बाद वो साधक जान जाता है कि अब सबसे बड़ी चीज हमने पा ली, इससे बड़ा कोई लाभ जीवन में है ही नहीं। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः, इस लाभ से बड़ा लाभ जीवन में कोई नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब भगवान ने कहा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, इस बोध में स्थित होने के बाद, इस आत्यंतिक सुख में स्थित होने के बाद, इस आत्म तत्व के सुख को प्राप्त करने के बाद चाहे जितना बड़ा दुख जीवन में आ जाए वो उस दुख से विचलित नहीं होता है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, चाहे पहाड़ जैसा दुख टूट पड़े तो भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो आने प्राप्त हो गई और वो अब जाने वाली है नहीं। इस प्रकार से कहा कि देखो ये जो जीव है, ये जीव तो करता है, भोगता है, लेकिन इसका कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो जब तक है तब तक इसको सात्विक कर्ता बनाओ। जब तक बुद्धि है तो बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाओ और उस परम सुख, चरम सुख, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए उस सात्विक बुद्धि से प्रयास करते हो। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है? एक समय साधना करते करते लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है और तब व्यक्ति ये जान जाता है कि ये जो हमने मनोनिग्रह किया, जो उपासना की, जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, ये कोई परमार्थ सत्य नहीं है। भाष्यकार ने 48वें कारिका का भाष्य लिखा तो कहा सर्वो अपि अयम मनोनिग्रहादि मृद लोहादिवत सृष्टि उपासना च उक्ता परमार्थ स्वरूप
प्रतिपत्ति उपायत्वेन न परमार्थ सत्या इति। परमार्थ सत्यम तो न कश्चित् जायते जीवः कर्ता भोक्ता च न उत्पद्यते केन चिद अपि प्रकारेण। कहा कि देखो परम सत्य क्या है कि न कहीं कोई जीव है, न कहीं कोई कर्ता है, न कहीं कोई भोक्ता है। ये जो साधना के उपाय हैं असल में परम सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य यही है कि एक अखंड सर्वव्यापक सुख स्वरूप आत्मा है। परमार्थ सत्य यही है, चाहे तो उपासना है, चाहे ये सृष्टि है, और चाहे ये मनोनिग्रह आदि के जो उपाय बताए गए, ये उपाय हैं, ये सब क्या हैं? ये उपेय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, और ये परमार्थ सत्य भी नहीं है। ये सब उपाय रूप हैं। किसके उपाय रूप हैं? परमार्थ सत्य की, अपने ही परमार्थ स्वरूप के प्राप्ति के उपाय रूप हैं ये। चाहे मनोनिग्रह हो या अन्य साधनाएं हो, चाहे उपासना हो, चाहे ये सृष्टि हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर मिला है, तो ये साधना के लिए मिला, और उन राम जी को पाने के लिए जो हमारा हृदय में ही हमारी चेतना बन के बैठे हैं। तो ये भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से लिखा कि जो मनोनिग्रह है, सृष्टि है, उपासना है, ये परमार्थ सत्य नहीं है। ये तो सत्य की प्राप्ति के उपाय हैं। ये सत्य की प्राप्ति के उपाय हैं। परमार्थ सत्य तो यही है कि जो चेतन है, जो हमारा चित्त स्वरूप है, उसमें तो कोई स्पंदन हो ही नहीं सकता है। जो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसमें स्पंदन कहां से होगा? कोई स्पंदन नहीं होगा। न कश्चित् जायते जीवा। कारिकाकार ने अंतिम कारिका में कहा कि कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। न कश्चित् जायते, जीवत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? संभवोस्य न विद्यते। संभव का मतलब क्या है? कारण। क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अगर जीव सत्य नहीं है, जीव उत्पन्न ही नहीं होता है क्योंकि कोई कारण ही नहीं है, तो कहा उत्तम सत्य क्या है? एतत् तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। परमार्थ सत्य यही है, सबसे बड़ा सत्य यही है कि ब्रह्म में, आत्मचेतन में किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। किंचन मात्र की भी, अणु मात्र भी कोई वस्तु ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होती है। वो ब्रह्म ही सत स्वरूप है। एतद उत्तमम सत्यम, ये सर्वोत्तम सत्य यही है। सर्वोच्च सत्य यही है कि चेतन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अज्ञानी जीव को अनेकता की प्रतीति होती है, लेकिन अनेकता तो वास्तव में वहां कुछ है नहीं। नेह नानास्ति किंचन, नहीं है, यहां तो नाना तो है नहीं। मृत्योः समृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। जो नानात्व देखता है वो तो अभी संसरण में पड़ा रहेगा। जीव के जन्मने का कोई कारण ही नहीं है, किसी की उत्पत्ति होती नहीं है। उत्तम सत्य यही है कि ब्रह्म में कोई चीज अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती है। ये जो कर्ता भोक्ता है, जीवत्व है, ये पैदा ही नहीं हुआ है। ये भ्रम के कारण सोचता है इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, ये भोग भोगे, ये भोग भोगे, ये भोग भोगे। ये जो करने भोगने की गांठ पड़ गई, ये झूठी है। करने और भोगने की, कर्तृत्व भोक्तृत्व की गांठ, जीवत्व की गांठ। देखिए, न चेतन जीव है और न जड़ जीव है। जब इनका मिलन होता है तभी जीव की निर्मिति होती है। अनात्म उपाधियों से आत्मा का तादात्म्य होने पर ही जीवत्व की उत्पत्ति होती है। अनात्म उपाधियों के बिना चेतन अभिव्यक्त नहीं कर सकता अपने को, और चेतन के बिना
ये जो अनात्म उपाधियां हैं ये जड़ है, ये अस्तित्ववान नहीं हो सकती, ऐसा लगेगा नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे। तो कहा ये ग्रंथि है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये ग्रंथि का भेदन होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवत्व है ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है, और जो कि हो नहीं सकती, मृषा है। जड़ और चेतन का कहां संयोग हो सकता है? एक झूठा है, एक सच्चा है। मिथ्या वस्तु और सत्य वस्तु का कोई संयोग, लेकिन ये अनादिकाल से हुई पड़ी है। कारण खोजने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि माया का कोई कारण नहीं है। संभवस्य न विद्यते, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन ये परेशान कर रहा है। जदपि असत्य देत दुख अहि, इसलिए इस ग्रंथि का भेदन छेदन आवश्यक है। ये ग्रंथि क्या है? कहा ये मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग है। परमार्थ की दृष्टि से कर्तापन भोक्तापन है ही नहीं। ये जो असली तत्व है उसमें अहम की गांठ नहीं है, आत्मा में अहम की गांठ नहीं है। ये तो अनात्म उपाधियों से आत्मा के तादात्म्य के कारण, झूठे तादात्म्य के कारण ये जीवत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है। क्या कहना चाहते हैं कि वो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है चेतन। न देश उसको अपनी कैद में ले सकता है, न काल ले सकता है, न वस्तुएं ले सकती हैं। वो तो देश काल वस्तु उस पर अध्यस्त है, वो भी मिथ्या है उसमें, वो तो अधिष्ठान है इनका भी। तो फिर ये जो परिच्छिन्नता है, लिमिटेडनेस है कि नहीं हमारा एक मन है, हमारा ये शरीर है, ये जो परिच्छिन्नता चेतन में अनुभव में आती है, कहा ये परिच्छिन्नता है ही नहीं। चेतन में कहां परिच्छिन्नता? ये मात्र एक ख्याल है, ये एक ग्रंथि है, ये एक रॉन्ग नोशन है, ये मनोरोग है। वास्तविकता क्या है कि खंडा जी महाराज कहते थे कि ये दुनिया मालूम पड़ने के सिवाय कुछ नहीं, खाली मालूम पड़ती है वह नहीं। ये एक ख्याल है, परिच्छिन्नता एक ख्याल है, दुनिया मालूम पड़ने के अलावा कुछ नहीं है। हम स्वयं, हमारा अपना आपा रज्जु रूप है और ये दुनिया सर्प रूप है। हमारा अपना आपा चेतन ये रज्जु स्थानी है, और ये दुनिया और ये जीवत्व ये सर्प स्थानी है, ये नीलिमा स्थानी है। जीव और जगत नीलिमा स्थानी है। जैसे स्वप्न का प्रपंच हो, गंधर्व नगर हो, उस प्रकार से ये है। तब कोई कह सकता है कि भाई ये जब सब झूठाई है, ये सारे उपाय सत्य हैं ही नहीं, सत्य तो आत्मा है, यानी ये झूठे हैं, दूसरे मिथ्या हैं, तो झूठे उपाय से सत्य की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? झूठे उपायों का इस्तेमाल करते करते सत्य आत्मा तक कैसे पहुंच जाया जाएगा? कहा नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक दृष्टांत दिया कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक हीरा रखा हुआ है, वो तालाब के किनारे पेड़ है, और तालाब में उसकी परछाई पेड़ की भी पड़ रही है और हीरे की भी पड़ रही है। तो वो तालाब के अंदर जो हीरे की परछाई पड़ रही है, तो वो परछाई तो हीरा है नहीं, लेकिन उस परछाई को देख करके यह बात जानी भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है कि हीरा है, हीरा कहाँ पर है, और फिर जाकर के असली हीरो को पाया भी जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मिथ्या उपाय से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मिथ्या उपायों, मिथ्या बातों को भी ठीक से इस्तेमाल करते करते हम सत्य का बोध प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रतिबिंबित हीरे को पाने के लिए वास्तविक पेड़ पर चढ़ करके जहां वो है उसको पा सकते हैं। कहा हम ये खोजें कि हमारे हृदय में जो ज्ञान आ रहा है, जो बुद्धि में चेतन है, वो आखिर कहां से आ रहा है?
जो हमारी इंद्रियों में ज्ञान आ रहा है, चेतना आ रही है, वो कहाँ से आ रहा है? हम बिल्कुल पालेंगे कि आत्म सूर्य से ही ये प्रकाश आ रहा है ज्ञान का, ये ब्रह्म सूर्य से ही आ रहा है। बुद्धि में, हृदय में, अंतःकरण में जो चेतन है वो आत्म चेतन का है, ब्रह्म चेतन का है। इंद्रियों में भी जो चेतना है, शरीर में चेतना है, वो आत्म चेतन से है। हम इस चेतन को पकड़ करके उस चेतन के मूल स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, हम जान भी लेंगे कि जो ज्ञान तत्व है वो अद्वय है, वो भरपूर है, उसमें कोई टुकड़े टुकड़े हैं ही नहीं, उसमें कुछ भी न कभी उत्पन्न हुआ, न उत्पन्न हो सकता है, न उत्पन्न होगा। उसमें जितनी भी उत्पत्ति है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। कहा यही परमार्थ सत्य है। 48वीं कारिका में यही कहा। इस प्रकार से ये अद्वैत प्रकरण यहाँ पूरा होता है। हम अगली कक्षा से हम इसका सीडी भी आप लोगों को दे देंगे। और मित्तल साहब गुरुदक्षिणा कराएं कि नहीं? दक्षिणा होगी हैं? दक्षिणा होगी। आप बताइए, आप जैसा कह देंगे। होनी चाहिए। तो फिर अगले शुक्रवार को सीडी भी दे देंगे और दक्षिणा भी करा लेंगे। आज हैं? क्या है? हालात शांति जो है हैं? हाँ, अगले शुक्रवार से हालात शांति प्रकरण जो चौथा और अंतिम प्रकरण है, जिसमें 100 कारिकाएं हैं, देखिए वो कब तक चलती है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो उसको करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।